हर हर महादेव। आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि नर्मदा परिक्रमा वृद्ध लोग, सबसे ज़्यादा वृद्ध 60 से ज़्यादा उम्र के लोग कैसे परिक्रमा कर सकते हैं, और बीमार लोग जो जिनको छोटी मोटी बीमारियां हैं, शुगर, बीपी, और किसी किसी का ऑपरेशन हुआ है, तो ऐसे लोग कैसे परिक्रमा कर सकते हैं और क्या क्या सावधानी रखनी होगी, उनकी दवाइयाँ कहाँ मिलेगी, वो आराम कैसे करेंगे, उनका भोजन का प्रबंध कैसे होगा, या फिर कब उठानी चाहिए ऐसे परिक्रमावासियों ने, इसके बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में क्लियरली। तो ध्यान से सुनिए, सभी के लिए है वैसे तो ये, और लगभग ज़्यादा उम्र के ही ज़्यादा आते हैं परिक्रमा में, मतलब 40 के ऊपर के ही ज़्यादा लोग आते हैं। 40 से नीचे वाले लोगों जवान कैटेगरी में गिना जाएगा ना वो, तो फिर जो ऊपर वाले हैं 40 से, तो उनके लिए वीडियो है ये, लगभग 50 के पार वाले के लिए। तो आप ये ध्यान से सुनिए और सारे एक एक मुद्दे हम लाइन से लेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। ये सवाल आया था अभिजीत जोशी जी, इन्होंने पूछा था, कमेंट में पूछा था, कमेंट आप देख सकते हैं। तो उन्होंने कमेंट किया था कि वो बीमार है और 60 साल से उम्र ज़्यादा है उनकी, तो परिक्रमा कैसे कर सकते हैं। तो मैं सभी के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ लोग परिक्रमावासी जो नर्मदा जी के भक्त है वो 60 साल से ऊपर ही है मेजोरिटी, तो इस वजह से उनके लिए बहुत फायदेमंद रहेगी। पहला प्रश्न है कि पहला सवाल होता है, अगर हम वृद्ध है तो कब उठानी चाहिए परिक्रमा। अब देखिए, पहली बात तो ये कि कब उठानी चाहिए। देव उठनी एकादशी से सब लोगों ने उठानी चाहिए, ये मेरा सवाल है, मेरा जवाब है, सॉरी, ठीक है। लेकिन वृद्ध लोगों का कैसा करें। वृद्ध लोगों को गर्मी सहन नहीं हो पाएगी, और गर्मी यहाँ पे दिन ब दिन, मतलब साल के साल लगभग 3 डिग्री से ज़्यादा ही बढ़ रही है। तो कैसे करें, तो कब उठानी चाहिए। आप लोग दिवाली के बाद उठा सकते हैं। अब मैं इतना बस ये कर सकते हैं, वो जैसा वातावरण हो रहा है उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ। दिवाली के बाद आप उठा सकते हैं। दिवाली से पहले भी उठाएंगे, दशहरे के बाद भी उठाएंगे, या फिर दिवाली से पहले, उसमें भी क्या होगा, आपको ज़्यादा बीमारियां होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि इम्यूनिटी कमज़ोर होने की वजह से यहाँ पे वातावरण में, चातुर्मास का समय होने की वजह से वातावरण में ज़्यादा जंतु होते हैं, और पानी भी खराब होता है, इस वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। और पानी क्यों खराब होता है, ज़मीन का भी, और नर्मदा जी का जो जल है वो भी थोड़ा सा मटमैला होता है, तो वो डायरेक्ट हम पी नहीं सकते। और चातुर्मास में तो वैसे भी पानी उबाल के पीना चाहिए, तो पानी उबाल के तो सारी तरफ मिलेगा नहीं, इस वजह से उनको ज़्यादा बीमारियां हो सकती है। सर्दी, खांसी, बुखार, ये सारी बीमारियां दिन ब दिन बढ़ सकती है, लग भी सकती है। और सबसे ज़्यादा डर रहता है मलेरिया का, क्योंकि उसी समय पे जब बारिश गई होती है ताज़ा ताज़ा, और ठंडियाँ आने वाली होती है, वो जो बीच का समय होता है, उसी समय मच्छर बहुत ज़्यादा रहते हैं, आश्रमों में भी और जंगल में भी। जंगल में भी बहुत बड़े बड़े मच्छर होते हैं, और आश्रम में, अगर आश्रम जंगल में है तो और ज़्यादा होंगे। तो इस वजह से मलेरिया, डेंगू, इसका खतरा रहता है। और फीवर आना मैक्सिमम लोगों को फीवर ज़्यादा आता है, 3 दिन का फीवर रहता है, तो उसी फीवर में वो लोग मैक्सिमम लोगों को वापस जाते हुए मैंने देखा है। तो इसलिए आपको सही समय पे उठानी है परिक्रमा। दिवाली के बाद थोड़ा सा ठंड शुरू हो जाती है, और एक रूखापन आ जाता है, मॉइस्चर खत्म हो जाता है वातावरण में, तब उठानी होती है। कोई भी यात्रा तभी करनी चाहिए, और बारिश के मौसम में नहीं करनी चाहिए। अगर आप कहीं भी हाथ लगाते हैं बारिश के मौसम में, तो वो वहाँ पे जंतु की संख्याएं बहुत ज़्यादा होती है, तो इस वजह से वो इन्फेक्टेड हो सकते हैं आप। और इम्यूनिटी कमज़ोर है, इस वजह से मैं बता रहा हूँ। बाकी तो सब इम्यूनिटी यहाँ बढ़ जाती है लोगों की मैक्सिमम, आपको अगर ज़्यादा समय हो गया तो मैं समझ में आ गया आपको बात। दिवाली के बाद आप उठा सकते हैं, लगभग देव उठनी एकादशी से 1 महीना पहले ही होती है दिवाली, तो उसके बाद में आप उठा सकते हैं 1 महीना पहले से। वो क्यों, क्योंकि आपकी मार्च तक परिक्रमा पूरी हो जाएगी, मार्च अप्रैल तक, गर्मी आने से पहले, ठीक है। इस वजह से आप जल्दी उठा सकते हैं। वृद्धों को या बीमार लोगों को सामान कितना लेना चाहिए जो कि उनको प्रॉब्लम ना हो। देखिए, सामान का ऐसा है, सामान आप ज़्यादा ज़्यादा 5-6 किलो ले सकते हैं, ठीक है। 1 किलो की तो बैग ही होती है, और ज़्यादा कुछ लगता नहीं है। मैक्सिमम आश्रमों में आजकल, सारे आश्रमों में बेड मिल जाते हैं। बस वो आगे जाके, जैसे आप आगे जाएंगे ना, वैसे गर्मी बढ़ेगी। गर्मी बढ़ने के बाद में तो आपको गर्मी के कपड़े, ठंडी के कपड़े ही नहीं लगेंगे ना, तो इसलिए ठंडी के कपड़े थोड़े रख के, और बिछाने वाला, ओढ़ने वाला थोड़ा कम वजन का रख के आप जा सकते हैं। जो ज़रूरी है वही लीजिए, और 10 दिन बाद आपको पता लग जाएगा कि मेरे लिए क्या क्या ज़रूरी है। 10 दिन बाद आप
10 दिन क्या है, 1-2 दिन बाद ही आपको पता लग जाएगा कि ये मेरे की ज़रूरत नहीं है, उस सामान को छोड़ देना है या तो फिर किसी ज़रूरतमंद को दे देना है। एक्स्ट्रा कपड़े लेने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। जेंट्स लोगों को एक्स्ट्रा कपड़े लेने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, उनको तो 2 धोती ले लिया और 2 कुर्ता ले लिया, बस उतना में ही बहुत होता है। और एक कान की टोपी ले लीजिए आप, ठीक है, ठंडी में काम आएगी। तो और लेडीज़ महिलाओं को क्या है, 2 रखना है, जो भी रखना है 2 जोड़ी रखना है सारी चीज़ें, ठीक है। 2 ड्रेस हो गए और 2 दुपट्टे हो गए, ऐसा सब कुछ रख सकते हैं। बिस्तर छोड़ के, बिस्तर वगैरह चादर वगैरह वो सब एक लेना है, ठीक है। और स्वेटर भी एक ही लेना है, 2 नहीं लेने, ठीक। कभी कभी कहीं कहीं रुक गए ना तो उसको धो देना है, फिर वो दिन भर आप सूख जाएगा, फिर उसके बाद में आप इस्तेमाल उसका कर सकते हैं। और एक आपको बताता हूँ चीज़ कि आपको आइडिया देता हूँ, बताता हूँ क्या, आपको आइडिया देता हूँ कि वृद्ध और बीमार जो है वो किसी को साथ में लेके चल सकते हैं। कोई घर से लेके आइए किसी को, या तो फिर मित्र परिवार हो कोई तो उनमें से साथ में लेके आइए, या तो फिर किसी को पैसे दे के ही लेके आइए। अगर आपकी आर्थिक व्यवस्था ठीक है घर की और आपके दे सकते हैं उतना, तो आप किसी को घर से लेके आइए जो कि आपका भी सामान पकड़ सके, ऐसा कर सकते हैं। अभी तो या तो फिर मोटरसाइकिल से कोई लेके आए, तो ऐसा कुछ करिए, जुगाड़ करना पड़ेगा। और यहाँ पे बहुत कम मिलेगा, चांसेस बहुत कम है यहाँ पे मिलने के। और एक आपको आइडिया दे दूँ तो पोर्टर मिलते हैं। आप अगर जंगल का रास्ता है, पहाड़ों का रास्ता है, तो पोर्टर मिलते हैं। तो पोर्टर लोगों को वहीं के लोग होते हैं, वहीं के बच्चे होते हैं, उनको ही बोलना होता है कि भाई 500-1000 रुपये ले लो, आप इतने दिन से इतने यहाँ तक हमें छोड़ दो, हमारा सामान छोड़ दो, बस वो कर सकते हैं। तो आगे से आगे वो आपका सामान पहुँचता जाएगा। तो ये आइडिया मैं बता रहा हूँ बस, ठीक है। दवाई कहाँ से मिलेगी, दवाइयों का भी पूछते हैं जो हमारे बीमार वृद्ध जो परिजन है या फिर परिक्रमावासी है, दवाई कहाँ से ले। दवाइयों का ऐसा है, आप लगभग 2 पत्ते, 3 पत्ते, 4 पत्ते तो ऐसा एक्स्ट्रा रखिए। 10 का पत्ता होता है या तो फिर किसी का 20 का होता है, तो वो पत्ते एक्स्ट्रा रखिए, 2 कम से कम, ठीक है। तो आपको इमरजेंसी वाली दवाइयाँ अलग रखिए और जो डेली यूज़ वाली है वो अलग रखिए, 2 पत्ते एक्स्ट्रा। इमरजेंसी वाली तो एक चल जाएगा, ठीक है। शुगर वालों के लिए रोज़ गोलियां लगती है, बीपी वालों के लिए लगती है कभी कभी, बीपी ऊपर नीचे जब होता है, ठीक है, तो उनके लिए लगती है, तो वो आपको रोज़ रखनी पड़ेगी। और जिनकी बाईपास सर्जरी और बाकी सर्जरियाँ जिनकी हो चुकी है, वो ध्यान रखें जिस भाग की, अगर समझ लो हाथ की सर्जरी हो चुकी है तो उस टाँके पे, हाथ पे जोर नहीं आना चाहिए, ये ध्यान रखना। अगर पैर की हुई है तो पैर को जितना आसानी से रख सके उतना रखना है, तो उस बारे में बात करेंगे अपन, ठीक है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए। और दवाइयाँ आपको कैसा है, एक बड़ा गांव गया, उधर ले लिया, लेके रख लिया एक एक्स्ट्रा पत्ता, तो आगे का बड़ा गांव जब आएगा, अगर समझ में आया आपको, लगभग परिक्रमावासी पुस्तक जो होती है सबके पास में, उसमें समझ में आ जाता है कि कौन सा बड़ा गांव है। लोगों से भी पूछ सकते हैं कि दवाइयाँ कहाँ पे मिलेगी। बहुत रेयर दवाइयाँ जो होती है वो बड़े बड़े शहरों में मिलती है, वो आप कोरियर करा सकते हैं अगर ख़त्म हो गई तो, ठीक है। आप आगे आने वाले जो शहर होंगे वहाँ पे किसी का एड्रेस लेके वहाँ पे कोरियर करा सकते हैं अपने रिश्तेदारों से, तो ऐसा कर सकते हैं। और एक बड़ा गांव जाने के बाद में दूसरा आएगा तो एक्स्ट्रा 2 पत्ते लेके रख लिए, फिर अगर ख़त्म होने वाले हैं तो ही दूसरे ले लिए, नहीं तो ज़्यादा इकट्ठा करके कोई ज़रूरत नहीं होती है। आजकल बहुत सारे बड़े गांव भी होने लग गए हैं धीरे धीरे, और मेडिकल भी ईजीली अवेलेबल है मेडिकल। और मेडिकल अवेलेबल ना भी हो तो भी आपको आश्रम में कोई भी बोल दोगे, गांव में भी किसी को बोल दोगे, एक दिन रुकना पड़ेगा, वो जाके लेके भी आके आपको दे देगा, ऐसा भी हो सकता है। इसलिए ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है दवाइयों के बारे में, लेकिन जितना एक्स्ट्रा रखेंगे इमरजेंसी के लिए उतना सही रहेगा, क्योंकि दवाइयाँ आपकी मूलभूत गरज है। भोजन कैसे टाइम पर होगा, ये ज़रूरी सवाल है बहुत, क्योंकि वृद्ध और जिनको डायबिटीज़ है ज़्यादा, लो हाई जो भी है, तो उनको भोजन टाइम से चाहिए होता है थोड़ा सा, क्योंकि अगर भोजन नहीं मिला तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगती है उनको शरीर में। तो भोजन कैसे टाइम से लेना है, देखिए आपको आश्रम का पता करना है पहले, तो आश्रम आगे कितनी दूरी पे है। अगर वो टाइम से है
तो आपको 11 बजे तक तो आपको वहाँ पे जाना ही पड़ेगा किसी भी आश्रम पे। थोड़ा सा लेट गए, कभी कभी लेट गए तो भी चल जाता है, लेकिन 11 बजे तक पहुँच जाइए। वहाँ आपको दोपहर का भोजन मिल जाएगा और आप लगभग 5-6 बजे तक तो परिक्रमा रुक जाती है दिन की, एक दिन की, तो 5-6 बजे रुक जाएंगे तो आपको शाम को मिल जाएगा। बस कभी कभी होता है कि बहुत दूर होता है मामला, तो उस समय थोड़ा सा आप सोच समझ के जाइए। अगर आगे 15 किलोमीटर है और यहाँ पे बच गए 3, तो मत जाइए। 15 किलोमीटर हो नहीं पाएगा, 3 ही घंटे बचते हैं। 6 बजे तक चलना है तो 3 ही घंटे बचते, तो अंधेरे में चलना पड़ सकता है। और भोजन का भी कुछ पता नहीं, क्योंकि आपको क्या पता 15 किलोमीटर बाद आश्रम है क्या नहीं है, तो पता तो नहीं है ना अगला। तो इस वजह से आप रिस्क लेके मत करिए कोई भी काम, इतना मैं बता दूँ आपको, ठीक है। रिस्क लेने से क्या होगा, आपको ही दिक्कत होगी। और एक बात बताऊं तो ऐसा रास्ता अवॉइड करिए थोड़ा सा कि जो कठिन है, ठीक है। और लोगों के साथ में ज़्यादा मिलजुल के कठिन रास्ते से निकल गए, ऐसा मत करिए। कोई बोलते हैं कि मेरे लोग आगे चले गए, मैं भी जाता हूँ, मैं भी जाती हूँ, तो फिर वो कठिन रास्ते से निकलने लग जाते हैं, तो उसमें आपको दिक्कत होगी बहुत। तो इस वजह से आपका शरीर का आपको ही सोचना है, इतना मैं बताऊँ आपको। हाँ, अगला टॉपिक है अपना, आराम करना ज़रूरी है। आराम ज़रूरी है। आराम कैसे ज़रूरी है? आपका शरीर महीना भर 30 दिन चल नहीं सकता, इतना ध्यान रखिए आप। अगर 30 दिनों में कम से कम 2 से 3 दिन आपको पूरा आराम करना पड़ेगा। इसीलिए अमावस्या को आराम करिए, एकादशी को आराम करिए, पूनम को आराम करिए, बस। पूर्णिमा, अमावस्या, एकादशी, ये 3 दिन आराम कर लेंगे ना, 3 ही आती है महीने में, और उस दिन चलना नहीं होता है, तो उसी दिन आराम कर लीजिए। कैसा लगा आइडिया? ठीक है, तो ऐसा कर लीजिए। आराम करना ज़रूरी है। शरीर को आराम नहीं होगा तो आपको एक्सर्शन वो बढ़ता जाएगा, और एक दिन ऐसा आएगा कि आपको पूरा 15 दिन आराम करना पड़ सके। डॉक्टर बोल देगा 15 दिन अब आराम करे बिना आप चल ही नहीं पाएंगे। तो उससे अच्छा महीने के 3-4 दिन निकाल लीजिए, हफ्ते में 1 दिन को पूरा आराम करिए, पूरा रुक जाइए, तो आपके शरीर को आराम मिल जाएगा। और अच्छे से खाने का ध्यान रखिए, खाने पीने का थोड़ा सा साथ भी लेके चल सकते हैं, 1 टाइम 2 टाइम का साथ भी लेके चल सकते हैं, क्योंकि आपकी ज़रूरत है। अगला टॉपिक है, कितना चलना पड़ेगा आपको चलना पड़ेगा, कितनी किलोमीटर चलना पड़ेगा रोज। आप ज़्यादा से ज़्यादा 20 किलोमीटर चलिए बस, ठीक है। आपको पहले बहुत कम चलने को होगा, मतलब थकान आएगी या फिर आपको ज़्यादा दूर लगेगा। आप ज़्यादा मत चलना है, पहले ज़्यादा से ज़्यादा 10 किलोमीटर जाना है 10 दिन तक, या तो फिर 5 दिन तक 10 किलोमीटर, 12 किलोमीटर, 15 किलोमीटर इतने जाना है। फिर धीरे धीरे अपना किलोमीटर बढ़ाना है, तब आपके शरीर को भी उसकी ईजी हो जाएगा कि मतलब एक्सेप्ट कर लेगा कि हाँ भाई अब मुझे चलना है तो चलना पड़ेगा। और आपके पैर भी मजबूत हो जाएंगे, और हो सकता है आपकी बीमारियाँ ख़त्म हो जाए। मैक्सिमम लोगों का देखा है कि शुगर खत्म हो जाती है, बीपी भी खत्म हो जाती है। लास्ट परिक्रमा के लास्ट जो पड़ा होता है, बीपी और शुगर दोनों ठीक हो गया होता है सब लोगों का, मैक्सिमम लोगों का। वो क्यों होता है? क्योंकि परिक्रमा में लिमिटेड खाना मिलता है, ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट वगैरह वो सब जाता नहीं है, कोलेस्ट्रॉल कम हो जाता है, ज़्यादा ऑयली नहीं मिलता कुछ भी, और जो भी मिलता है वो एनर्जी में चला जाता है। मतलब एनर्जी लगती है ना चलने को, तो उसमें चला जाता है, फैट बनता नहीं, इस वजह से। और हमारा वातावरण वो भी बहुत नॉर्मल और बहुत शुद्ध रहता है, पीने को पानी शुद्ध मिलता है, खाने को खाना शुद्ध मिलता है, इसीलिए हम सब कुछ ठीक हो जाता है हमारे शरीर का। जो भी छोटे नॉमिनल में मैं लेता हूँ, शुगर बहुत बड़ा बीमारी है वैसे तो, लेकिन मैं नॉमिनल में लेता हूँ क्योंकि बहुत जल्दी ठीक करना हो सकती है ये, मेरे हिसाब से तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने में ठीक हो जाएगी बिल्कुल। ऐसा हमने देखा है, हम कराते भी है। और 3 महीने का समय लिया जाता है हमारी तरफ से कि भाई हम आपको ठीक कर देंगे, बस हम जैसा बोलेंगे वैसा ही करना पड़ेगा। तो 3 महीने का समय लेते हैं, 1.5 महीने में ठीक हो जाती है, ठीक है। परिक्रमा में भी हो जाएगी, लेकिन आप संयम से चलेंगे तो, ठीक है। और पैरों का जरूर ध्यान रखिए। हाँ, अगला सवाल अपना यही है कि पैरों का कैसा ध्यान रखना है। पैरों का ऐसा ध्यान रखना है
कि आप सैंडल लीजिए। पहले आपको जूते तो चलेंगे ही नहीं। देखिए शुगर वालों का कैसा होता है, शुगर वालों को ज़रा सा भी लग गया तो वो बहुत ऐसे चिढ़ता जाता है, फिर वो ज़्यादा जख्म बन जाती है। जख्म होने के बाद में वो जख्म ठीक होने का समय नहीं दिया तो पॉइजन हो जाता है। पॉइजन होने के बाद में वो हिस्सा काटना पड़ जाता है। तो अगर वो भी पता नहीं लगा, ट्रीटमेंट नहीं मिली, तो सारे शरीर में पॉइजन फैल जाता है। तो इस वजह से अपने पैरों का ख्याल रखिए और हर कहीं जाने की कोशिश मत करिए। अगर कठिन रास्ता है तो उधर कदापि स्टंटबाजी तो बिल्कुल नहीं चलेगी नर्मदा परिक्रमा में, ठीक है। और मैं परिक्रमा कर चुका हूँ, मैं ज़्यादा ज्ञानी नहीं हूँ, मैं कोई ज्ञानी वो नहीं, कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन जिस पे बीतती है ना उसको देख चुका हूँ मैं, ठीक है। इस वजह से आपको समझा रहा हूँ। बाकी तो मैं कोई ज्ञानी नहीं हूँ और मैं जितना एक्सप्लेन कर रहा हूँ उससे कई गुना ज़्यादा दिक्कतें होती है लोगों को, ठीक है। तो इसलिए आपका ध्यान आप ही रखोगे। अब इसमें कुछ ज्ञानी आएंगे कमेंट में लिखेंगे कि तुम इतना ज़्यादा मत बताओ, उस और तपस्या करने के लिए जाते हैं। तपस्या तो करने के लिए जाते हैं, लेकिन पहले अपने शरीर से ही तपस्या करोगे ना। शरीर ही खत्म हो जाएगा, तपस्या कैसे, आत्मा से करोगे, ठीक है। पहले ध्यान तो शरीर का रखना पड़ेगा। आयुर्वेद क्यों बनाया है भाई? आयुर्वेद इसीलिए बनाया गया था ताकि साधक अपने खुद से ही वो ठीक हो सके, खुद से कर सके। तो इसलिए आयुर्वेद बनाया गया था और वो भगवान शंकर द्वारा बनाया गया था। उसके बाद में ब्रह्मा जी को, उसके बाद में विष्णु जी को, ऐसा उन्होंने आगे से आगे दिया ना। क्यों दिया होगा? देवों को जरूरत पड़ी है, तो हम तो इंसान है तो हमको भी जरूरत पड़ेगी। तो इसलिए आप अपने शरीर का ध्यान रखिए, ठीक है। तो पैरों का ख्याल ऐसे रखना है। पहले चप्पल, अगर आप शूज़ पहन सकते हैं, कंफर्टेबल है, कम चलते हैं तो शूज़ पहनिए। अगर शूज़ नहीं पहन सकते, ज़्यादा चलते हैं, 10-10 किलोमीटर, 15-15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर भी जाते हैं आप, तो आप शूज़ मत पहनिए, आप सैंडल पहन लीजिए। सैंडल इजीली मिल जाते हैं, फॉर्म के सैंडल ले लीजिए। ज़्यादा कठोर सैंडल मत लीजिए, फॉर्म के लीजिए। फॉर्म के सैंडल कैसे मोटे भी होते हैं और कांटा भी नहीं लगता। कांटे से जाने से बच जाइए, क्योंकि कांटा और ज़्यादा नुकसान करेगा, ठीक है। तो ऐसा आप सैंडल या फिर चप्पल जो कंफर्टेबल होगा, शूज़ से बच के। शूज़ अगर पहनोगे गर्मी हो जाएगी और उसका फोड़ा आ जाएगा और फोड़े फुंसी वो सब हो जाएगा, पानी भर जाएगा, छाले पड़ जाएंगे, तो उसका और ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन हो जाएगी वो शुगर वालों के लिए, ठीक है। तो वो आप मत लीजिए, आप चप्पल या फिर सैंडल का इस्तेमाल करिए, ठीक है। अब सबसे मेन सवाल, रास्ते कैसे होंगे? रास्ते कैसे होंगे? रास्ते तो बहुत कठिन ही होंगे, ठीक है, लेकिन आपको जाना कैसे ये मैं बताता हूँ। अगर आप ज़्यादा वृद्ध हैं तो आप ज़्यादा किनारे से जाने की मत सोचिए, और जहाँ पे पता है कि मतलब पत्थर वाला इलाका है, पत्थर वाला जो किनारा है, उधर जाने की मत कोशिश करिए, क्योंकि एक बार भी आपकी गलती आपको बहुत दूर पर नर्मदा जी से पहुँचा सकती है, मतलब घर ही पहुँचा सकती है, एक गलती, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिए। मैं इतने रिस्क लेके चलता हूँ, मैं ठीक हो सकता हूँ, और वहाँ पे हेल्प पहुँचे ना पहुँचे, चलो मैं भी कुछ ना कुछ करके ठीक हो सकता हूँ। एनर्जी भी है मेरे में, इसलिए आप वीडियो में देखते हैं इतना कठिन रास्ता चुनता हूँ और इतना जाता हूँ। लेकिन जो पहले से ही प्रॉब्लम में है शरीर जिसका, तो वो कैसे ठीक होगा? वो आपके हाथ में नहीं है, सब नर्मदा जी के हाथ में है। अब बोल सकता हूँ मैं, लेकिन कौन सा रास्ता चुनना है ये आपके हाथ में है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिए, स्टंटबाजी बिल्कुल नहीं करिए। जो कठिन बोलते हैं लोग, तो उधर जाने की कोशिश मत करिए। कम से कम वृद्ध और बीमार लोग, ऐसा मत करिए। और जो बाकी जवान है तो जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, इतना चल जाता है। और थोड़ी बहुत कठिनाई, क्योंकि शुरुआती पड़ाव है जीवन का, तो थोड़ी बहुत कठिनाई चल सकती है, ठीक है। लेकिन जिनका लास्ट पड़ाव में चल रहे हैं उनको ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने पहले ही बहुत कठिनाई सह चुके जीवन में। तो ऐसा मत करिए, ठीक है। मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग जानबूझ के जाते हैं। बहुत सारे लोगों को आधे रास्ते से मैंने जाते हुए देखा है घर पे। तो ऐसा दुख होता है मुझे भी कि हमारे साथ अच्छे खासे चल रहे थे और बीच रास्ते से ही परिक्रमा खंडित होके घर जाना, मतलब बहुत दुख की बात है, क्योंकि इतना मेहनत फिर से नहीं की जाती, नहीं होती। लोग करते हैं 10-10 परिक्रमा, अब वो क्यों करते हैं वो उनकी बात अलग है, लेकिन जब आनंद लेने आए हैं नर्मदा जी का, तो आनंद लीजिए, दुखी होकर मत जाइए और कुछ चोट वगैरह खा के मत जाइए यहाँ से, ठीक है।
तो आपको जहाँ पे पथरीला रास्ता है वहाँ पे रोड का रास्ता पक्का होता है। 3 रास्ते होते हैं, एक गांव से होते हुए, एक बिल्कुल ही रोड का होता है, और गांव से अच्छे रास्ते जाते हैं तो गांव से होते हुए जाइए। बिल्कुल किनारे से रास्ते थोड़ा कम ही चुनिए। अगर रेतीला रास्ता है तो जा सकते हैं, सही रास्ता है तो जा सकते हैं, बहुत सारे सही रास्ते हैं। आप परिक्रमा करना आना चाहते हैं तो आ सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होती। आपके शरीर को संभाल के चलना है बस, बाकी कोई चोरी चकारी ऐसा कुछ भी नहीं होता है नर्मदा जी के किनारे। और हो भी जाती है 100 में से दो बंदे को कभी कभी कुछ होता है, वो भी नर्मदा परिक्रमा वासी के अलावा कोई नहीं करता। मतलब गांव वाले तो बिल्कुल अच्छे होते, उनसे कोई भय नहीं है हमको। लोकल लोगों से भय हमको जो परिक्रमा में आते हैं ना, नग कुछ तो उन्हीं से भय होता है। वही चोर होते हैं, वही डाकू होते हैं, वही पंडित होते हैं, वही सब कुछ होते हैं जो परिक्रमा में आते हैं। तो उन्हीं में से, उनसे थोड़ा सा बच के रहना है। 1-2 केस आए मेरे पास में कि धोखाधड़ी हुई है लोगों के साथ में, आश्रमों वालों के साथ में भी, परिक्रमावासी के साथ में भी। उनके बारे में हम आगे बात करेंगे, देखेंगे उनके बारे में बता सके तो। और जितना अवेयर कर सकते हैं उतना कर सकता हूँ। मैं ज़्यादा भी नहीं बोल सकता, क्योंकि ज़्यादा ही सच बोलने लग जाता हूँ ना तो कुछ लोगों की जल जाती है, तो फिर क्या करें। या फिर ज़्यादा हम जलाना भी नहीं चाहते किसी को, तो और ज़्यादा कभी कभी मेरे से रहा नहीं जाता, मैं सच बोलने ही लग जाता हूँ। तो फिर ये बात मेरे को थोड़ा सा कंट्रोल करनी पड़ेगी। ज़्यादा सच बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सच बोलो उतनी ही कड़वी होती है, लेकिन फ़ायदा आप ही का होता है, क्योंकि आपको पता है परिस्थिति वहाँ पे वैसी रहेगी। तो ये बता रहा है पहले ही, तो अपन उसी परिस्थिति से सजग रह के अपन पहले ही तैयारी करके जाएंगे, ऐसा आपको लगेगा फिर बाद में। और आप एक्चुअल में घर में बैठ के आध्यात्मिक ज्ञान देना अलग बात है, यहाँ पे आके सही में उसको एक्सपीरियंस करके बताना वो अलग बात है। ठीक है, सीधी बात। और आध्यात्मिक ज्ञान, या आध्यात्मिक ज्ञान जैसा सोचते हैं ना वैसे कई गुना अलग है। जब आप परिक्रमा करेंगे, जब आपको धूप लगेगी, सर्दी लगेगी और कठिनाइयाँ आएगी, तो बहुत सारी बातें समझ में आ जाएगी। ठीक है, बाकी हम समझाते ही रहेंगे कुछ ना कुछ। मैं इतना बड़ा ज्ञानी नहीं हूँ, मैं एक नॉर्मल सा इंसान हूँ, सही सीधी बात। और मुझे ज्ञानी देखने की तो ज़रूरत नहीं है। ज्ञानी सोच के मत सुनिए, आप सुनिए कि मतलब एक एक्सपीरियंस इसने करके देखी है, तो इसको जो लगा वो बता रहा है। मैं जितना बता रहा हूँ उससे कई गुना ज़्यादा आपको दिक्कतें हो सकती है, और या तो फिर मैं जितना बता रहा हूँ उससे कुछ दिक्कतें हो ही नहीं सकती, ऐसा भी हो सकता है। मैं लोगों की भी देखता हूँ दिक्कतें, अपने साथ हुई वो भी बताता हूँ आपको। तो आपको सिर्फ सजग रहना है, तैयारी करके आना है। सारा कुछ नर्मदा जी के ऊपर मत छोड़िए। नर्मदा जी को बहुत सारे काम होते हैं, ठीक है, तो आप सारा कुछ नर्मदा जी के ऊपर मत छोड़िए। ये बुद्धि अपने पास उन्होंने इसलिए दी है क्योंकि वो इस शरीर का एक शरीर में एक ही बुद्धि दी है। क्यों? क्योंकि उस बुद्धि का काम होता है उस शरीर को स्वस्थ रखना, उस शरीर को प्रोटेक्ट रखना, कैसे प्रोटेक्ट कर सके। तो इसीलिए अपने बुद्धि का इस्तेमाल करिए। सारा कुछ नर्मदा जी के ऊपर मत डाल के चलिए। नर्मदा जी आपको ज़रूरत होगी तब तो पक्का ही आएंगे, लेकिन आप कहीं कूदने जाओगे खुद से ही तो बोलेंगी तो ये तो कैसे होगा ना, खुद ही कूद रहे आप तो, और जब आपको पता है कि उधर लगती है चोट। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिए। और बाकी जो सवाल होंगे आप, ये मुझे ज़्यादा ज़रूरी लगा क्योंकि बहुत सारे लोग वृद्ध हैं, उनके लिए ये ज़्यादा ज़रूरी लगा सवाल, इस वजह से मैंने ये जल्दी पिक कर लिया और जल्दी उठा लिया। ठीक है, और भी ज़्यादा ज़रूरी जो सवाल होंगे मैं एक एक करके, मेरे को थोड़ा सा समय नहीं मिलता ना। देखिए अभी समय शाम का हो चुका है और मुझे जगह भी नहीं मिलती। अभी बाहर सारी बारिश हो रही है, बाहर बहुत बारिश हो रही है। तो बारिश में क्या है, हम जहाँ भी बैठेंगे, अगर छाता लेके ही बैठूंगा तो भी वो फटफट फटफट आवाज़ आएगी, आपको ही सुनाई नहीं देगी। इस वजह से मुझे, अभी मैं इधर थोड़ा सा छत है तो इस वजह से मैं यहाँ बैठ के ऊपर छत पे आश्रम के यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो आगे जो भी सवाल होगा आपका वो आप मेरे को बता सकते हैं और लिख सकते हैं कमेंट में। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नर्मदे हर, हर हर महादेव। पेड़ लगाइए, पेड़ों को बड़ा करिए और उनकी सेवा भी करिए। महादेव, जो भी सवाल होगा कमेंट में लिख दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, और जिन्होंने किया है उनके लिए धन्यवाद। और इस चैनल पे ऐसी ही वीडियो आएंगी जो इन्फॉर्मेटिव होगी आपके लिए और ज़रूरी होगी। चलिए, हर हर महादेव, नर्मदे हर। श्रावण के इस पवित्र मास में असली 7 मुखी रुद्राक्ष, वो भी पूरी तरह फ्री। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना,
अब पाइए असली प्रमाणित रुद्राक्ष, सभी प्रकार की पवित्र मालाएं, स्फटिक और नर्मदेश्वर शिवलिंग, साथ ही सभी राशि के रत्न एक ही जगह पर, ओनली ऑन राम राम इंडिया। इतना ही नहीं, हम आपको देते हैं जन्म कुंडली विश्लेषण, नियम और मंत्रों का विशेष मार्गदर्शन भी। तो फिर देरी किस बात की, 8988651002 इस नंबर पर कॉल या मैसेज करके आज ही ऑर्डर करें। ₹1100 या अधिक के ऑर्डर पर पाइए असली 7 मुखी रुद्राक्ष बिल्कुल फ्री में। हर हर महादेव।